क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। कांग्रेस को तो ऐसे इंसान को टिकट देनी ही नहीं चाहिए जो अपना घर परिवार नहीं संभाल रहा है। संभालना तो दूर की बात है, इतना गलत सोच है जिसकी कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, लड़का ही हर कुछ कर सकता है। इतनी गलत सोच वाले इंसान को तो टिकट ही नहीं मिलनी चाहिए और सरकार को भी उसे सजा दिलवानी चाहिए, उसे जेल होनी चाहिए। क्या मानती हैं आप जो अपने घर परिवार में अपनी पत्नी बच्चों को ध्यान रखते हुए क्या विधायक बन जाएंगे या कुछ हुआ टिकट मिल गया तो वो क्या वहाँ सेवा करेंगे लोग? सेवा का तो हमें पता नहीं, सेवा हमें तो नहीं लगता कि वो कुछ भी करेंगे, पर हाँ जैसा उन्होंने अपना घर बर्बाद किया है वैसे वहाँ की जनता को भी बर्बाद कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। आज हम आपको एक ऐसी खबर सुनाएंगे जो आपने इससे पहले न देखी होगी न सुनी होगी। ऐसी खबर जिसमें एक बेटी कांग्रेस पार्टी से मांग कर रही है कि उसके पिता को विधानसभा टिकट नहीं दिया जाए। उसने कहा कि जैसा उन्होंने अपना घर बर्बाद किया है वैसा वो जनता को भी बर्बाद कर देंगे। ये लड़की यही नहीं रुकी, उसने कहा कि मेरे पिता को जेल भेज देना चाहिए। सबसे पहले इस बेटी को सुनिए, फिर इस कांग्रेस के नेता और इसके परिवार की पूरी कहानी सुनाएंगे। नाम है आपका? जया शर्मा। जया जी, आज किस तरह का आपने आवेदन दिया है, आकर क्या मसला? मेरे पापा हैं राजकुमार शर्मा और 45 इयर्स के हैं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है बिना मेरी मम्मी को बताए। हमारी मम्मी की शादी हुई थी 2002 में, जैतपुर बेलाताल से हुई थी। मेरे नाना सरकारी नौकरी में थे और अब जो उन्होंने दूसरी शादी की है वो 25 नवंबर 2022 को की है। प्रियंका उर्फ गुड़िया नाम है लड़की का, मैयादीन उसके पिता का नाम है। और जो वो जिस लड़की से उन्होंने शादी की है वो लड़की मेरी ही उम्र की है, मतलब 40-45 साल के वो हैं और मेरी ही उम्र की मतलब 20 साल की लड़की है। आप खुद ये सोचिए, मुझे तो आज कहने में भी शर्म आती है कि वो मेरे पिता हैं। मैं किसी से क्या बोलूँ कि ऐसा इंसान मेरा पिता है जिसने मेरी ही उम्र की लड़की से शादी कर ली है। आज उनके वजह से मुझे दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। पुलिस चौकी न जाने कहाँ मुझे फिरना पड़ रहा है। कब से बात नहीं की उन्होंने? अब क्या आप लोग क्या चाहती हैं, अब क्या होना चाहिए? जो आज आवेदन दिया है इसमें क्या मांग रखी है? मैं इसमें ये मांगती हूँ, मैं सरकार से ये मैं चाहती हूँ सरकार की हमारी मदद करे, हमें न्याय दिलाए। जितने भी उन्होंने हमें कष्ट दिए ज़िंदगी भर उन सब का इंसाफ और उन्हें जेल होनी चाहिए। राजकुमार शर्मा कोई नेता है क्या? हाँ, वो राजकुमार शर्मा बिजावर से कांग्रेस की तरफ से विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमें धमकी देते हैं। हम लोग जैसे कोई हमारी मदद करता है तो उससे बोलते हैं कि तुम उनकी मदद नहीं करो वरना हम तुम्हें फंसवा देंगे। और जो कोई भी हमारी मदद करने आता है उसे धमकी देते और हमें भी धमकी देते हैं जान से मरवाने की, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले हैं। उनकी बस चलती है राजकल्पना ट्रेवल्स के नाम से। रोज़ वो हमें धमकी दिलवाते हैं, कहीं यहाँ से सुनने में मिलता है कहीं वहाँ से। दिन रात मारपीट, हमेशा बचपन से ही उन्होंने हमें मारते पीटते रहे। मैंने तो कभी ये भी नहीं जाना कि पिता का प्यार क्या होता। आज हमारे भी रिश्तेदार हैं, मैं भी देखती हूँ लोगों के बच्चे पापा उन्हें खिलाते हैं। हमारे पापा ने तो कभी हमसे प्यार से बात भी नहीं की है। पूछो पापा से, फ़ोन लगाओ पापा कहाँ पर हो, तो पापा बोलते हैं कि मरघटा में है। मैं बोलती पापा जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरा 12th का पेपर था तो जनवरी के महीने में 2022 की बात है, 2022 में मैंने 12वीं की है। तो मैंने पापा 2022 में जनवरी के महीने में सुनने में आया कि पापा शादी कर रहे। तो मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, आप बताओ ये सब झूठ है ना, सब लोग झूठ बोल रहे हैं ना, आप शादी नहीं कर रहे ना। तो उन्होंने कहा नहीं हम कर रहे हैं। तो हमने कहा आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आप हमसे नाराज़ हो, आप हमसे गुस्सा हो, आप ऐसे मत बोलिए, हमें बहुत बुरा लग रहा है, आप ऐसा मत बोलिए। सब लोग हमसे तरह के सवाल पूछ रहे हैं। तो वो बोले कि नहीं ये झूठ नहीं है, ये सच है, हम शादी कर रहे हैं। फिर उन्होंने 25 नवंबर को उसी साल 2022 में दूसरी शादी कर ही ली।
और ना उन्हें हमारी कोई चिंता है। आज मैं 18-19 साल की लड़की यहाँ दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। हम छतरपुर के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हम अपनी नानी नाना के यहाँ लवकुश नगर में रह रहे हैं। एसपी ऑफिस आई हैं आप, क्या बात है, क्या समस्या? हमारे पापा ने बिना हमारी मम्मी से तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है, और जिस लड़की से उन्होंने शादी की है उसका नाम है प्रियंका शर्मा, और वो 20 साल की है और हमारी उम्र भी इतनी ही है। कब की थी शादी? 25 नवंबर 2022 को। बिना तलाक हुआ आपका? क्या कुछ भी नहीं हुआ, ना तलाक हुआ ना कुछ। उनके पिताजी ने मतलब इलेक्शन लड़ा था, सरपंच का इलेक्शन लड़ा था गुलगंज डोंगरपुरा से। तो इलेक्शन लड़ा था, तो 1 अगस्त को इलेक्शन था, जहाँ तक हमें याद है। तो हम वहीं पे थे जब वो इलेक्शन, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया तब तक भी हम वहाँ थे, और हम वहाँ पे 10-15 दिन रुके भी। तो अगस्त में हम उनके साथ, तो नवंबर के महीने में उन्होंने शादी कर ली 2022 में। कहाँ रह रहे हैं वो अपनी नई शादी की? हमने सुना है कि वो दिल्ली में रह रहे हैं, और अपना जो उनका मतलब घर है डोंगरपुरा गुलगंज में, वहाँ पे भी आते जाते रहते हैं। आप लोग नाना नानी के यहाँ क्या उन्हें भगाया है, क्या बात? हम यहाँ छतरपुर में रहते थे, तो उन्होंने हमें मार पीट के यहाँ से जबरदस्ती भगाया है। बहुत मारा, बहुत पीटा, धमकी दे रहे थे कि दूसरी शादी कर लेंगे। हमने सोचा हमारे उनसे संबंध नहीं टूटे, इसलिए हमने उनकी हर बात मानी। जैसा उन्होंने कहा वैसी बात मानी। उन्होंने जितना दलील किया सब कुछ कहा कि कम से कम वो हमारे साथ तो रहेंगे। यहाँ घर है उनका क्या? यहाँ पे हमारे नाना ने हमारी मम्मी के नाम प्लॉट लिया था और मकान बनवाया था, तो मम्मी के नाम पर घर है हमारा यहाँ पे। ओ, वहाँ जहाँ इनके पापा आपके हैं उस घर में क्या आपको भगाया था, क्या किया था जब आप साथ? हम यही छतरपुर में रहते थे, जो मम्मी के नाम घर है उसी में रहते थे, लेकिन उन्होंने हमें वहाँ से मार पीट के भगा दिया था। हमारे घर में भी कब्जा कर लिया था, बोल रहे थे जाओ यहाँ से, और मार पीट के भगा दिया। कह रहे थे कि तुम जाओ, नहीं तो हम यहाँ से दूसरी शादी कर लेंगे, हम जान दे देंगे अपनी, और तुम्हारा नाम लेके जाएंगे। पता कितने भाई बहन कौन है? हम अकेले हैं। उन्होंने दूसरी शादी की है, जो 20 साल की लड़की से उन्होंने शादी की है। उनकी ये इच्छा है कि उन्हें लड़का चाहिए, वो लड़के के लिए उन्होंने दूसरी शादी की है। बोल रहे थे तुम लड़की हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, हमारा लड़का होगा तो हमारा सारा कारोबार देखेगा, सब कुछ देखेगा। राजकल्पना ट्रेवल्स के नाम से उनकी बस चलती हैं, और अभी इलेक्शन तो वो लड़ ही रहे हैं। वो बिजावर से सुना है कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? तो कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस को तो ऐसे इंसान को तो कांग्रेस को तो ऐसे इंसान को टिकट देनी ही नहीं चाहिए जो अपना घर परिवार नहीं संभाल रहा है। संभालना तो दूर की बात है, इतना गलत सोच है जिसकी कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, लड़का ही हर कुछ कर सकता है। इतनी गलत सोच वाले इंसान को तो टिकट ही नहीं मिलनी चाहिए, और सरकार को भी उसे सजा दिलवानी चाहिए, उसे जेल होनी चाहिए। क्या मानती हैं आप, जो अपने घर परिवार में अपनी पत्नी बच्चों का ध्यान रखते हुए क्या विधायक बन जाएंगे, या कुछ हुआ टिकट मिल गया तो क्या वहाँ सेवा करेंगे लोग? सेवा का तो हमें पता नहीं, सेवा हमें तो नहीं लगता कि वो कुछ भी करेंगे, पर हाँ जैसा उन्होंने अपना घर बर्बाद किया है वैसे वहाँ की जनता को भी बर्बाद कर देंगे। और क्या चाहती हैं आप दोनों लोग यहाँ? हम यहाँ आए हैं, हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, इनको सजा हो और इनको जेल होनी चाहिए। आप कहाँ अभी तक शिकायत करने गए? हम जब इन्होंने शादी की थी दूसरी, तब हम थाने में गए थे, गुलगंज थाने में गए थे, छतरपुर थाने में गए थे, और लौड़ी थाने में गए थे, पर हमारी कोई शिकायत नहीं हुई, ना हमारा आवेदन लिया गया, क्योंकि ये बहुत पैसे वाले आदमी हैं। फिर हम यहाँ पे हमने कोर्ट में केस किया, जब कुछ नहीं हो रहा था तो हमें आखिरी में कोर्ट में केस करना पड़ा। अब हमारा केस लगा है, ना ये कभी आते हैं और ना हमारी एक भी पेशी हुई है, पेशी में कभी भी ये नहीं आए हैं। और फिर हमें लोगों ने सलाह दी कि एक बार और आप जाके कोशिश कीजिए, तो एक बार और हम यहाँ पे जिला पंचायत और एसपी ऑफिस आए हैं कि हमारी सरकार मदद करेगी। क्या मानती है कि वो नेता है तो उन्हें राजनीतिक संरक्षण है, इस कारण से आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही? हाँ, वो लोगों को पैसे भर देते हैं, हम जहाँ पे भी जाते हैं एसपी ऑफिस या कहीं पे भी जाते हैं तो वो लोगों को पैसे भर देते हैं, तो हमारा आवेदन नहीं लिया जाता है, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले आदमी तो सब लोग उन्हें जानते हैं, और वो नेता भी बनने वाले हैं, इस वजह से लोग और हमारी बात नहीं सुनते हैं। डालती हो, बोलती हो ये कौन है तुम्हारे, तो हमें तो कहने में भी शर्म आती कि हमारे पापा हैं। ऐसा कोई पापा होता है कि अपनी ही बेटी की उम्र की लड़की से जो शादी कर रहा है और चाह भी क्या रख रहा है कि हमें लड़का चाहिए। 50 साल का इंसान लड़के की चाह रख रहा है, कैसा गिर गया। हम यहाँ तरह तरह फिर रहे हैं, लोग
मुझसे बोल रहा है कि हमारे पापा हैं, हमारे पापा हैं। मुझे शर्म भी आती कि हमारे पापा हैं। उन्हें अपने आप से नहीं लगता कि हमारी लड़की है, इतनी बड़ी लड़की है हमारी, और एक भी बार उन्हें हमारा ख्याल नहीं आया, उनकी आत्मा निकालती कि हम इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, हमारी लड़की पे क्या बीतेगा। आज हमारे नानी नाना नहीं होते तो हम तो मर ही जाते। इतने से भी उन्हें चैन नहीं है, ऊपर से धमकी और देते कि हम अभी नेता बन जाएंगे तो हमें तुम्हें पूरा बर्बाद कर देंगे, जान से मारने की धमकी देते। हमें हमारे मामा जी को कोई भी हमारी मदद करने के लिए आगे आता तो बोलते कि तुम मदद नहीं करोगे, तुम मदद करोगे तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। और पैसे देते हैं, लोगों को पैसे देते कि तुम हमसे पैसे ले लो और कुछ इनकी मदद नहीं करना। और दुनिया में कोई भी आगे आ जाए हमारे सबसे ये बोलते कि हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम जया को परेशान करना, तुम मतलब हमारी मम्मी को परेशान करना, लोगों को पैसे देने के लिए तैयार है। इतना इन्हें मतलब अपने पैसों का इतना ज्यादा घमंड है कि हद से ज्यादा। हमने तो कभी पैसे की इनसे चाह भी नहीं रखी। हम तो ये चाहते थे कि हमेशा हमारे साथ रहे। अगर हमें पैसों का इतना ही वो होता तो हम तो इनसे कब से नहीं लड़ते, लेकिन इन्होंने ना कभी हमें साथ में रखा ना कुछ। आज हमारी मामी की लड़कियां हैं, मामा लोग हैं हमारे, उनके पापा उन्हें कितना प्यार करते, अपने हाथ से खिलाते हैं, पूछते बेटा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमारे पापा ने तो कभी हमसे पूछा तक तो है नहीं। ऊपर से हमने तो कभी कोई मांग भी नहीं की कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। मारते रहे, पीटते रहे, सब कुछ सहा कि कम से कम वो हमारे साथ तो रहेंगे। आज इतना बड़ा उन्होंने कदम उठा लिया है। दुनिया के लोग तरह तरह के सवाल करते कि देखो तो ये वही लड़की जिसके पापा ने दूसरी शादी कर ली। गलती हमारी ना होते हुए भी हमें इतना सब सहना पड़ रहा है। और जो एकदम गलत है, इतना ज्यादा उसने गलत किया है, वो एकदम खुलेआम घूम रहा है और ऊपर से इलेक्शन भी लड़ रहा है। क्या नाम है आपका? रजनी शर्मा। रजनी, आज किस तरह का आपने आवेदन दिया है? मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, मेरे बिना तलाक की। मेरे पाप क्या नाम है आपके पति का? और राजकुमार शर्मा। कहाँ शादी हुई? मेरी शादी हुई थी गुलगुरुपुरा में हुई थी। मुझे मारता पीटता रहा और मुझे कभी अच्छे से नहीं रखा। मुझे धमकी देता कि तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें लड़की दे दी, लड़का नहीं दिया। उसने मुझे कभी अच्छे से नहीं। जब से शादी हुई 2002 में, मेरी शादी हुई थी 2003 में, अभी उसने शादी कर ली है। 2000 दूसरी की करनी है कर ली उसने 22 में। आपने मना नहीं किया था? मैंने नहीं, मेरी चोरी से शादी कर ली। और मैं गई तो मुझे माना नहीं। मुझे कह रहा था तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से। तो मैंने कहा, वो लड़की भी कह रही थी, तो मैंने जो गुंडे लगा लिए रखे वैसा वैसा मैंने। अब कितनी परेशानी आपको हो रही है और क्या आप चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि उसे जेल होना चाहिए, उसे मौत की वो मरना चाहिए उसको। कहाँ रहती हैं अभी आप? लोकेश नगर में। कब से वहाँ बात? अभी कुछ 1.5 साल हुए हैं। 1.5 साल से आप अलग रह रहे हैं? जी, कभी अच्छे से नहीं रखा मेरे को। तो अभी कोई सहारा है आपका? नहीं, परेशान हो रहे हैं? हाँ। छतरपुर एसपी कार्यालय में खड़ी ये है जया और उसकी मां। करीब 1.5 से 2 साल पहले कांग्रेस के नेता और इसके पिता राजकुमार शर्मा ने दोनों को घर से निकाल दिया और अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी रचा ली। शादी के पीछे वही सामाजिक सोच है कि उनको अपना वंश चलाने के लिए एक लड़का चाहिए। कांग्रेस के जिला महामंत्री राजकुमार शर्मा की सच्चाई का पता चलेगा कि कैसे उनकी पहली पत्नी और उनकी बेटी दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। जया का कहना है कि उनके पिता ने बिना विवाह विच्छेद किए ही दूसरी शादी रचा ली। बिजावर से विधायक बनने की कोशिश में लगे कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा की उनकी पहली पत्नी ने छतरपुर एसपी से लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में छतरपुर कांग्रेस के सह प्रभारी रुद्र प्रताप सिंह ने मामले से अनभिज्ञता जाहिर की है, लेकिन छतरपुर कांग्रेस की संभागीय प्रवक्ता दीप्ति पांडे का कहना है कि ये उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन वे जल्दी ही इस मामले में समाधान के लिए प्रयास करेंगी। आप मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और मैं आपसे आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो अभी कांग्रेस में एक वरिष्ठ नेता जिला महामंत्री का पद जिसके ऊपर दायित्व इतना बड़ा सौंपा गया है राजकुमार शर्मा जी, और इनके द्वारा अपनी घर की पत्नी को और बेटी के होने के बावजूद भी एक अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी रचा ली है और ये इस प्रकार के हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन फिर भी सब हम राजनीतिक या सामाजिक जीवन में होते हैं
तो हमें सामाजिक मर्यादाओं का, परंपराओं का निर्वहन करना पड़ता है। दूसरी बात मैं आपको ये स्पष्ट कर दूँ कि आपने एक शब्द इस्तेमाल किया वरिष्ठ। वरिष्ठ उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहा हो और उम्र में, अनुभव में हर तरीके से पड़ा हो। राजकुमार शर्मा जी अभी कुछ ही समय हुआ है उनको कांग्रेस पार्टी में आए हुए और दायित्व उनको दिया गया जो भी। और सबसे बड़ी बात, हम पार्टी के काम करवाने वाले लोगों को पहले तो ये ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम उनके पूरे खानदान को के बारे में पता करें या उनके बारे में पता करें तब उनको कोई दायित्व दें। उनको उचित लगा होगा, वो पार्टी की सेवा कर रहे हैं तो उनको दायित्व निर्वहन के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। अब रही बात उनकी पत्नी और बेटी ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उनकी गंभीरता से जांच होगी। प्रकरण जो उनका चल रहा है उनसे भी पूछा जाएगा। अभी ये भी तय नहीं है कि उन्होंने तलाक दिया है या नहीं दिया है, ये उनका व्यक्तिगत और अंदरूनी मामला है। लेकिन फिर भी वरिष्ठ नेतृत्व तक, पार्टी फोरम तक ये बात रखी जाए। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। छतरपुर से